प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। आज हम लोग बात करेंगे अत्यंत निम्न स्तरीय राजनीति की। जी हां, मोदी विरोध के नाम पर कुछ राजनीतिक दल देश के कार्यक्रम यानी कि देश की संसद भवन के उद्घाटन के कार्यक्रम का बहिष्कार करने पर आमादा हैं। उन्हें लगता है कि वो इस तरह के बहिष्कार से मोदी सरकार के खिलाफ एक वातावरण बना सकेंगे और इसका कुछ राजनीतिक लाभ उठा सकेंगे। उनके विरोध का एक तकनीकी बिंदु है, वे एक तकनीकी आधार पर इस पूरे कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि चूंकि भारतीय संसदीय जो व्यवस्था है इसमें राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं हमारे यहाँ के, इसलिए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति महोदया द्वारा करवाया जाना चाहिए और प्रधानमंत्री को इसका उद्घाटन नहीं करना चाहिए। हम भी सब जानते हैं और सारे विपक्षी दल जानते हैं कि भारतीय संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति निसंदेह देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो प्रथम नागरिक होते हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। लेकिन ये एक तकनीकी विषय, इस पर हम लोग को इसी तरह की कोई चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि जिस राजनीतिक लाभ के लिए विपक्षी दलों ने इस उद्घाटन कार्यक्रम के बहिष्कार का फैसला किया है, क्या वो उस राजनीतिक लाभ को हासिल कर पाएंगे? दो तरह के राजनीतिक लाभ विपक्षी दल उठाना चाहते हैं। चूंकि आज जो देश की राष्ट्रपति हैं वो आदिवासी समाज से आती हैं, इसलिए विपक्षी दलों को लग रहा है कि वो राष्ट्रपति के अपमान के नाम पर जो जनजातीय समाज है उसके और भाजपा के बीच दूरी बढ़ा लेंगे, जिसका कि लाभ उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। लेकिन ध्यान कीजिए कि इन्हीं राष्ट्रपति को इस पद तक पहुंचाने में जो भूमिका रही है वो भाजपा की रही है। विपक्षी दल तो उनके खिलाफ थे, वो उनको इस चुनाव में हराना चाहते थे। इसके अलावा याद कीजिए आप, ममता बनर्जी के पार्टी के एक विधायक थे, उन्होंने किस प्रकार की रंगभेदी टिप्पणी राष्ट्रपति महोदया के ऊपर की थी। अत्यंत शर्मनाक टिप्पणी थी वो, जो नस्लीय और रंगभेदी टिप्पणी थी। इसके अलावा कांग्रेस के नेता, नाम आपको याद होगा, अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने अपनी टिप्पणी को भले ही हिंदी भाषा के कम ज्ञान के आड़ में छिपाने की कोशिश की हो, लेकिन ये सब जानते हैं कि उनकी जो टिप्पणी थी वो अत्यंत स्तरहीन और निम्न कोटि की थी। इसी तरह कांग्रेस के एक और नेता हैं उदयराज, उन्होंने भी अत्यंत निम्न स्तरीय टिप्पणी राष्ट्रपति महोदया पे की। तो इस तरह से जिन लोगों ने राष्ट्रपति का अपमान करने में किसी प्रकार से कोई कसर नहीं छोड़ी, वे इस उद्घाटन के आधार पर क्या आदिवासी समाज को यह समझा सकेंगे कि भाजपा आदिवासियों का अपमान करती है, जिसने आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति जैसे उच्च पद पर पहुंचाया। और वे दल जो लगातार पदासीन राष्ट्रपति के अपमान का कोई अवसर नहीं छोड़ रहे हैं, उन लोगों के साथ जाकर के आदिवासी समाज खड़ा हो जाएगा। पहला बिंदु तो ये है, लेकिन हो सकता है कि इसमें वो अपने कामयाब हो जाएं विपक्षी दल। लेकिन दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि सारे विपक्षी दल ये बात मानते हैं कि मोदी को हराने के लिए, यानी भाजपा को हराने के लिए सभी विपक्षी दलों का एकजुट होना जरूरी है, यानी कि भाजपा के खिलाफ एकल विपक्ष लड़े, चुनाव में खड़ा हो। लेकिन इस बहिष्कार के मुद्दे पर गैर भाजपा, गैर एनडीए विपक्षी दल जो हैं उन वो भी दो फाड़ हो गए हैं। 21 विपक्षी दलों ने इस कार्यक्रम के बहिष्कार का फैसला किया है, लेकिन 7 गैर भाजपा, गैर एनडीए विपक्षी दल ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा है कि देश की संसद का उद्घाटन एक ऐतिहासिक अवसर है, ये देश का कार्यक्रम है, हम इसमें प्रतिभाग करेंगे। और ये कोई बहुत ही अपने अपने जो राज्य हैं इनमें बहुत ही प्रभावशाली दल हैं। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस, जिसकी इस समय वहाँ सरकार है जगनमोहन रेड्डी की। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की ही एक और पार्टी है तेलुगु देशम पार्टी, टीडीपी। उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी, पंजाब की शिरोमणि अकाली दल, इसके अलावा आपका बिहार से
जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, वो इस कार्यक्रम में शामिल हो रही है। और एक और दल है कर्नाटक से जनता दल सेक्युलर, जो अभी चुनाव भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ लड़ी थी। इसके अलावा ओडिशा में जो सरकार चल रही है बीजू जनता दल की, उसने भी फैसला किया है कि वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। यानी कि गैर भाजपा, गैर एनडीए दल नई संसद भवन के उद्घाटन के बहिष्कार के मुद्दे पर दो फाड़ हो गए हैं। 7 दल ये मान के चल रहे हैं कि ये देश का कार्यक्रम है, मोदी का कार्यक्रम नहीं है, वे इसमें शामिल होंगे। और 21 दल जो किसी भी हालत में, जिनको हर काम का विरोध करना है जो सरकार के द्वारा किया जाए, उसके गुण दोष के आधार पर भी विरोध नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि जब अभी विदेश दौरे पे माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे, वहां पर उनका किस प्रकार का लोगों ने स्वागत किया, उनसे मिलने में उत्सुकता दिखाई, उसको लेकर भी उनका आलोचना की जा रही है कि अरे साहब वो तो फोटो सेशन करा रहे हैं। एक राष्ट्राध्यक्ष उनके चरण छूकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अमेरिका जैसी महाशक्ति के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, वो स्वयं मिलने उनके पास आ रहे हैं। इसका भी विरोध। ये राष्ट्र का मान बढ़ रहा है, भारत का मान बढ़ रहा है, भारत की शक्ति बढ़ रही है। लेकिन जिनको इसमें भी मोदी का लाभ होता हुआ दिखता है, वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपने देश का भी नुकसान करने में पीछे नहीं रह रहे हैं। जो राजनीतिक दल ये मान के चल रहे थे कि नई संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करके वो विपक्षी दलों को एकजुट कर लेंगे, मोदी के खिलाफ एक नई शक्ति को तैयार कर लेंगे, वो देख लें कि कम से कम इस मुद्दे पर जो गैर भाजपा और गैर एनडीए विपक्षी दल हैं, वो दो फाड़ हो गए हैं। तो विपक्षी एकता को एक बार फिर इस मुद्दे ने गहरी चोट दी है। तो आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।